Four particles, each of mass m, moving along a circle of a radius r under the action of their mutual gravitational attraction as shown in figure. The speed of each particle is. समरी क्या है कि यहाँ पर टोटल 4 पार्टिकल्स हैं और ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम इस पार्टिकल की बात करें तो इस पार्टिकल ए को पार्टिकल बी अट्रैक्ट कर रहा है इन दिस वे, पार्टिकल सी भी अट्रैक्ट कर रहा है इन दिस वे, पार्टिकल डी भी अट्रैक्ट कर रहा है इन दिस वे। तो यहाँ पर अगर हम नोटिस करें ये जो तीनों अट्रैक्शन हैं इनका नेट दैट विल गो अलॉन्ग सेंटर। तो इस सेंटर की तरफ का जो अट्रैक्शन है इससे सेंट्रीफ्यूगल बैलेंस हो जाएगा। ये पार्टिकल रुके हुए नहीं है, ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहे हैं। तो बताना ये है कि सर्कुलर पाथ में स्पीड कितना होगा, सारे पार्टिकल का बराबर होगा क्योंकि सारे पार्टिकल का जो मास है वो एक ही है, तो कितना होगा स्पीड बताना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल नेट फोर्स ऑन पार्टिकल कोई भी ले सकते हैं, ए ले लेंगे और उस पर निकालेंगे और उस नेट फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस करा देंगे। प्रोसीड करते हैं। पार्टिकल बी की वजह से जो फोर्स आएगा उसको मैंने एफ बी लिखा है, पार्टिकल सी की वजह से जो आएगा उसको मैंने एफ सी लिखा है और पार्टिकल डी की वजह से जो आएगा मैंने एफ डी लिखा है। हम निकालने जा रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एफ बी। एफ बी प्रिसाइसली कहें तो ये बिटवीन बी एंड ए है। दो लोगों के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है तो फॉर्मूला होता है G m1m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर m1 m2 उनके मास हैं और r उनके बीच का सेपरेशन है। तो यहाँ पर एफ बी क्या आएगा, दैट विल बी G m1m2, दोनों ही m है तो m एंड m, ये m स्क्वायर हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई दिस वन, ये जो सेपरेशन है ए बी। अब यहाँ पर हमें ए बी को निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो यहाँ पर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल इमेजिन करना होगा। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा इमेजिन करना होगा, ये आपका होगा ओ ए बी। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको नोटिस करना है कि हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, जबकि परपेंडिकुलर और बेस ये और ये यानी कि ओ ए और ओ बी ये नोन है, ये आर है। तो आप पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर लगा करके एच स्क्वायर निकाल लो, ये आपका आ जाएगा आर स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करी जा रही है तो यह आ जाएगा जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर की जगह पे आप आर स्क्वायर देन मल्टीप्लाइड बाई रूट 2 रख सकते हैं। अब कहानी को सिंपल बनाने के लिए टेम्परेरी बेसिस पे जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इसको एफ लिख लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो एफ बी का वैल्यू आएगा आप समझ गए होंगे, ये आएगा एफ डिवाइड बाई रूट 2। यहाँ पर रूट 2 नहीं आएगा, रूट 2 का स्क्वायर आएगा तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर देन 2। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो फोर्स होगा दैट विल बी एफ डिवाइडेड बाई 2, ये एफ बी का वैल्यू हो गया। न इस पार्टिकल पर हम फोर्स निकालेंगे बिकॉज ऑफ डी, बिकॉज ऑफ डी निकालेंगे तो ये फोर्स सही मायने में आपका ए और डी के बीच में है। एफ डी का मतलब क्या है, जैसे एफ बी का मतलब क्या था एफ बी और ए, तो ऐसे ही एफ डी का मतलब हो जाएगा डी और ए। तो यहाँ पर वही सेम कहानी बनेगी, आप चाहे तो करके देख लो, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, रियलाइजेशन बेस्ड है ये। तो ये भी आपका वही एफ बाई 2 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर एक तीसरा पार्टिकल रह गया है सी, उसकी वजह से फोर्स निकालेंगे यानी कि एफ सी। तो एफ सी का मतलब क्या है, एफ सी ए। तो यहाँ पर आ जाएगा जी m1 m2 यानी कि m स्क्वायर एंड ए सी, ये आपका ए सी जो है ये सेपरेशन है बिटवीन ए एंड सी और ये डायमीटर यानी कि 2r के बराबर है। तो आप यहाँ 2r का स्क्वायर कर दोगे तो ये 4r स्क्वायर आ जाएगा, इसे आप f बाई 4 कर सकते हो। नाउ जो अब न्यू कहानी आई है उसमें फोर्सेस की जो हमने वैल्यू निकाली है सारी वैल्यूज f के टर्म में है, उनको हम पुट कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये जो आपका आया है एफ बी ये f बाई 2 है और जो आपका एफ डी आया है वो आपका अगेन f बाई 2 ही है। तो एफ डी की जगह हमने f बाई 2 रख दिया। नाउ जो FC था वो कितना था, FC वॉज f बाई 4।
राइट। अब हम यहाँ पर इन तीनों ही फोर्सेस का नेट निकालेंगे। तीन फोर्सेस का नेट इकट्ठा हम यहाँ पे नहीं निकालेंगे, पहले हम एफ बी और एफ डी का नेट निकालेंगे और एफ फोर बाद में लेंगे। तो टेम्परेरी बेसिस पे हम एफ बाई फोर ये छोड़े दे रहे हैं, तो ये आपका एफ बाई टू हो गया। और फिर इसके बाद में ये आपका एफ बाई टू हो गया। यहाँ पर दो इक्वल फोर्सेस हैं और 90 डिग्री पे है, तो ऐसी परिस्थिति में जो इनका नेट होता है वो बिल्कुल बीचम बीच होता है, बाई सेक्टर में होता है। और जो होता है वो कितना होता है, मल्टीप्लाई बाई रूट टू कर देते हैं। तो ये आपका आ गया एफ बाई टू, यानी कि यू कैन से एफ बाई रूट टू। ये आ गया नेट फोर्स, टोटल नेट नहीं है, ये इसका और इसका नेट है। और अब हम ये एफ बाई फोर भी कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पर एफ बाई फोर हमने इसी के आगे बना दिया, क्योंकि देख रहे हैं आप एफ बाई फोर ये भी इन दोनों के बाइसेक्शन में लग रहा था। तो एफ बाई फोर और नेट ऑफ बी एंड डी ये एक ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर अब दो फोर्स हैं हमारे पास, एक है एफ बाई फोर और एक है एफ बाई रूट टू। बोथ आर एट 0 डिग्री, सो नेट विल बी सम ऑफ दीज टू। तो आर इक्वल टू ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से जो आपका आर आएगा दैट विल बी एफ बाई फोर देन एफ बाई रूट टू। अब हम f की वैल्यू रख सकते हैं। f की वैल्यू थी जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ब्रैकेट में आएगा 1/4 प्लस 1/√2। तो ये वो फोर्स है जो पार्टिकल एक्सपीरियंस करेगा, किधर को एक्सपीरियंस करेगा, अलोंग द सेंटर। ये अलोंग द सेंटर पार्टिकल फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस फोर्स को बैलेंस कौन करेगा, जब ये सर्कल में घूमेगा, जब ये सर्कल में घूमेगा तो ऐसे इसका वेलोसिटी होगा और सेंटर से बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जो कि mv² के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमें इसको mv² के इक्वल करा देना है, तो करा देते हैं। यहाँ पर ये mv² के इक्वल हो गया। एक m कैंसिल हो जाएगा और एक अभी भी रहेगा। इस 4 को आप यहाँ पर एलसीएम ले लो, जैसे कि 4√2 एलसीएम ले लो। तो यहाँ पे 4√2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे √2 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये आ जाएगा GM, एक R कैंसिल हो गया है, एंड डिवाइडेड बाई v², ठीक है। अब थोड़ा ऑप्शन का हिंट ले लें, जैसे कि ऑप्शन में 1/2 मेजॉरिटी ऑफ द ऑप्शन में बाहर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम GM/R देन 1/4 ये अलग रखेंगे और √2 + 4 डिवाइड बाई √2 ये अलग रखेंगे, एंड ये v² के बराबर होगा। और अब हम इस √2 को अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 + 4/√2। 4/√2 ये 2√2 हो जाएगा, एंड देन ये v² का वैल्यू है, v का वैल्यू इसी का स्क्वायर रूट कर लेंगे। तो 1/4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, बाकी तो नहीं हो पाएगा, 1/2 हो जाएगा। देन अंडर रूट में आएगा GM/R इन ब्रैकेट 1 + 2√2। यही आंसर है। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, मेरे को दिख गया था ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट था। ऑप्शन बी, लेट मी चेक, 1/2 और इसके बाद में GM/R 1 + 2√2 1 + 2√2। ऑप्शन बी हियर विल बी करेक्ट।